इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकिरण शर्मा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंट्रोल यूनिट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और दो टाइप्स होते हैं, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। और इन दोनों का नाम पिछले लेक्चर में आपने देखा था, जब हम सिस्क और रिस्क पढ़ रहे थे तो हमने वहां देखा था कि जो रिस्क है वो हार्डवायर्ड टेक्निक पर बना है और जो सिस्क है वो प्रोसेसर्स किस पर बने हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पर बने, है ना। तो दोनों कंट्रोल यूनिट क्या थे मैंने वहां पर बताया था कि आगे वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, तो अब हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है हमारा, जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट से सीपीयू कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, जैसे डेटा को रीड करना है या डेटा राइट करना है ना, या इनपुट आउटपुट से रीड करना है या मेमोरी से रीड करना है या राइट करना है। वहां पर ये सारे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट होते हैं। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है वो कितने तरह से डिजाइन किए जा सकते हैं इन कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, वो दो तरीके हैं। तो उसके आधार पर कंट्रोल यूनिट के दो नाम है, पहला क्या है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और दूसरा क्या है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो आइए इन दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। हार्डवायर्ड नाम ही से पता चल रहा है, जहां पर हार्डवायर्ड कुछ आपका फिजिकल सर्किट अवेलेबल होगा, है ना। वायर का मतलब है जहां पर वायरिंग हुई होगी, तो कुछ लॉजिक एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जा रहे हैं, जिसके सहायता से कोई स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है जो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो भी हमारा ऑपरेशन है उसका जो सीक्वेंस है उसका डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होगा, कुछ लॉजिक एलिमेंट्स के द्वारा होगा। इसीलिए इस टेक्निक का नाम क्या है, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। इसको क्या बोल रहे हैं, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना। और इसमें आप देखेंगे कि तो जो आपका जो लॉजिक सर्किट है वो करीब करीब फिक्स ही होता है, एक प्रकार का फिक्स लॉजिक सर्किट होगा जिस पर ये काम करेगा। मतलब ये फिक्स लॉजिक सर्किट कहाँ से आएगा, तो कोई बूलियन एक्सप्रेशन होगा जिसको हमने सॉल्व किया होगा और उसके आधार पर ये फिक्स्ड लॉजिक सर्किट डिजाइन किया गया होगा। ओके, तो कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस के आधार पर ये हार्डवेयर डिजाइन किया गया है जो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, हार्डवायर्ड कंट्रोल फास्टर होता है क्योंकि ये फिक्स्ड लॉजिक सर्किट पर डिपेंड करता है। तो इसको रन करने के लिए फिक्स्ड जो प्रोपगेशन डिले है उसके बारे में पता है, वो फिक्स्ड प्रोपगेशन डिले के साथ वो जो लॉजिक एलिमेंट्स हैं वो ऑपरेट होते हैं, है ना, इसलिए फास्टर है। जैसे ही आप कोई इंस्ट्रक्शन आप रन कराने जाते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को सीधे डिकोड करके कंट्रोल सिग्नल्स को आसानी से जनरेट कर देता है। तो कोई ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसी वजह से ये जो कंट्रोल टाइम है इसका, है ना, दैट इज वेरी स्मॉल, और इसकी वजह से जो कंट्रोल स्पीड है वो बढ़ जाती है। जो भी कंट्रोलर इस अप्रोच को यूज करते हैं वो हाई स्पीड पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्क आर्किटेक्चर बेस्ड ये हमारा होता है जिसमें आपके सिंपल इंस्ट्रक्शंस नॉर्मली यूज होते हैं, जिनका जो इंस्ट्रक्शंस स्टोरेज है वो भी लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, और इसके अलावा वो केवल एक ही मशीन साइकिल में वो आसानी से एग्जीक्यूट हो सकते हैं, है ना। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर हम ध्यान से देखें, ये कंट्रोल लॉजिक सर्किट है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में एक इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, आपको पता है ये इंस्ट्रक्शन के तीन भाग होते हैं, एक आप कोड है आपका, है ना, एक आपका मोड है, आप कोड है, और फाइनली आपका एड्रेस फील्ड है। एड्रेस फील्ड आपका 0 से 11 तक है, बाकी 3 बिट आपका ऑपकोड के लिए होता है और 1 बिट आपका मोड के लिए होता है। तो जो मेनली आपके मोड बिट हैं ये आपके जो ऑपकोड बिट्स हैं, और इसके अलावा 4 बिट का एक सीक्वेंस काउंटर होगा जिसको आप डिकोडर को दे रहे हैं, जिससे 16 बिट का एक एड्रेस 16 बिट्स जनरेट हो रहे हैं। ये सभी कंट्रोल लॉजिक सर्किट को दिए जाते हैं, और कंट्रोल लॉजिक सर्किट में जो फिक्स्ड लॉजिक सर्किट है ना, ये इन इनपुट्स के आधार पर कुछ डिसीजन लेता है, और वो जो डिसीजन है उसके आधार पर कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक लाइन नहीं है, इसमें ढेर सारे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए अलग अलग लाइन्स आप समझ लीजिए, रीड है, राइट है, और जितने भी हैं कुछ अदर इनपुट्स भी आप प्रोवाइड करते हैं जिनकी सहायता से आप एक्चुअली में इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये कंट्रोल हार्डवेयर टेक्निक है, मेनली ये डिकोडर की सहायता से जनरेट होता है। तो एक डिकोडर आप 3x8 का यूज करेंगे, एक 1 बिट का रजिस्टर यूज करेंगे जो
मोड बिट को यूज करेगा, जिसकी सहायता से आप उसको कंट्रोल लॉजिक सर्किट को प्रोवाइड करेंगे। एक आपका 4 बिट का सीक्वेंस काउंटर होगा और 4x16 डिकोडर होगा। इस 3x8 डिकोडर की सहायता से 8 बिट्स जनरेट होंगे। 1 बिट आपका मोड बिट हो गया और 16 बिट आपका जनरेट हो रहा है 4x16 डिकोडर से। और ये जितने भी आपके 8 और 1 9 और 16 और 9 25 बिट्स हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल लॉजिक सर्किट को दिए जा रहे हैं, जिसके सहायता से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे। तो एग्जाम में एक तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, है ना, ये हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, और उसके साथ आप ये डायग्राम आप बना देते हैं तो आपके ये हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट कंप्लीट हो जाता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को अगर हम देखें तो ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्डवेयर जनरेटेड कंट्रोल सिग्नल्स नहीं होंगे, या ये कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की सहायता से कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट नहीं करेगा, बल्कि ये वो माइक्रो प्रोग्राम्स को यूज करेगा जो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आपने एक्चुअली में इनपुट किया है। ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम लिखे गए हैं, उन प्रोग्राम्स की किसी लाइन्स की सहायता से वो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस तरह के कंट्रोल यूनिट को आप बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और ये जो बाइनरी बिट्स हैं उसी से ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ना। जो बाइनरी बिट्स हमारे बीच में जब हम किसी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं और उससे कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, वहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए वो बेस बनता है। ठीक है, तो मेनली हमारा क्या होता है, जो माइक्रो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, उसको हम कहीं पर ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम जैसे ही वो आता है और डिकोड होता है, उसके बाद उसके जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसकी सहायता से, या उसकी जो बाइनरी बिट्स हैं उसकी सहायता से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कंट्रोल सिग्नल्स नॉर्मली एक कंट्रोल वर्ड होगा, जिसमें अलग अलग तरह के कंट्रोल सिग्नल्स या वैरायटी ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स को स्टोर किया गया होगा। वो कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट की सहायता से ये सिग्नल्स उनकी सहायता से उनसे एसोसिएटेड होंगे और उन्हीं की सहायता से इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम हमारे हैं, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम का मतलब बाइनरी फॉर्म में जो प्रोग्राम्स हमारे होते हैं उसकी सहायता से ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी स्लोअर होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको पहले आप माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमारी फेच होती है वहाँ से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है। सो इट टेक्स टाइम, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कह रहे हैं कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की स्पीड हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की अपेक्षा काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको फेच करेंगे कंट्रोल मेमोरी से, और उसके बाद फिर उसको प्रोसेस करते हैं, तब कंट्रोल सिग्नल्स हमारे जनरेट होते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो आप कोड और एड्रेस है, यहाँ पर जो मोड बिट है वो यूज नहीं हो रहा है। ये आप कोड और एड्रेस, ये दोनों ही माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस जनरेशन यूनिट को दिया जाता है। और एग्जीक्यूटिव यूनिट, जहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है वहाँ से कुछ स्टेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, वो भी इस यूनिट को प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी सहायता से, इसके अलावा क्या है, जो हमारा कंट्रोल स्टोर है, जहाँ पर माइक्रो प्रोग्राम्स हमारे एक्चुअली में स्टोर होते हैं, वहाँ से कंट्रोल और एड्रेस बिट्स जनरेट होते हैं, ये भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस जनरेशन यूनिट को दिया जाता है। और इसकी सहायता से जो आपका जो इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, वो छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करता है, उनके एड्रेस रजिस्टर्स को जनरेट करता है। और जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है इनको डिकोड किया जाता है, और डिकोड करने के बाद फिर कंट्रोल स्टोर या माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल वर्ड जो हमारा है वहाँ पर इंफॉर्मेशन बदल जाती है। इसके आधार पर ऑपरेशन जो पार्ट है ना, उसमें भी कुछ बदलाव होता है, और ये जो ऑपरेशन पार्ट में बदलाव हो रहा है वो उसकी सहायता से अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स हमारे जनरेट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो भी इंफॉर्मेशन आप किसी हार्डवेयर को दे रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से कोई नई इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में, फिर उसको डिकोड करना, फिर कंट्रोल वर्ड में कन्वर्ट होना, फिर ऑपरेशन पार्ट से कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना, इट टेक्स टाइम। और ये जो टाइम ले रहा है, इसकी वजह से ये स्पीड इसकी काफी कम हो जाती है। तो कहते हैं कि दिस इज स्लोअर देन व्हाट, स्लोअर देन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, है ना, उसकी अपेक्षा ये काफी स्लो होता है। तो अब अगर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के कुछ टर्मिनोलॉजी को देखें तो एक तो होता है कंट्रोल वर्ड,
जिसमें एक्चुअली में इंडिविजुअल बिट्स हमारे स्टोर होते हैं। हर एक बिट एक कंट्रोल सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। हर एक बिट जैसे रीड के लिए है, राइट के लिए है, इनपुट आउटपुट के लिए है ना। और ये आपका हो गया मेमोरी के लिए हो गया, और भी हमारे कंट्रोल सिग्नल्स होंगे जो वहां पर जनरेट किए जा रहे होंगे, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा हमारा होता है माइक्रो रूटीन। रूटीन क्या होता है, किस सीक्वेंस में ये एक्चुअली में ये हमारा मशीन ये किस सीक्वेंस में ये कंट्रोल वर्ड्स को ये जनरेट करेगा, या कंट्रोल वर्ड्स का सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन फिर कौन। जैसे मान लीजिए हमें मेमोरी रीड करना है, तो पहले मेमोरी कंट्रोल सिग्नल सेलेक्ट होगा, एक मेमोरी को सेलेक्ट करेगा, उसके बाद फिर रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा कि भाई फला मेमोरी लोकेशन से ये रीड ऑपरेशन होना है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन वो आपका जो इंडिविजुअल कंट्रोल वर्ड है कोई भी एक है ना, उसको आप माइक्रो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जो भी हमारा एक्चुअली ये सिस्क ऑपरेशन में होता है, तो सिस्क ऑपरेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो हमारा कोई बड़ा इंस्ट्रक्शन है ना, उसको माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का आपका कंट्रोल वर्ड है ना, जिसकी सहायता से कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा माइक्रो प्रोग्राम्स हैं, वो सारे जितने भी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनका सीक्वेंस होगा कुछ है ना, 1 2 3 4। ये जो सेट है आपको पता है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोग्राम बोलते हैं, इसी तरह से सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो प्रोग्राम बोलेंगे। तो हमारा माइक्रो प्रोग्राम है, ये रोम या रैम में नॉर्मली स्टोर किया जाता है। ठीक है, जिसको आप कंट्रोल मेमोरी बोलते हैं। सीएम शॉर्ट नेम सीएम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कंट्रोल स्टोर होता है, जहां पर आपका पूरी की पूरी जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं या इंस्ट्रक्शन सेट है वो स्टोर की जाती हैं, जिससे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं। ये सारी चीज आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक एक चीज आप यहाँ पर हमने देखा, स्पेशली कंट्रोल स्टोर। ये कंट्रोल स्टोर है जहां पर ये सारे माइक्रो प्रोग्राम्स आपके स्टोर किए गए हैं, जिसकी सहायता से कंट्रोल सिग्नल्स एक्चुअली में जनरेट होते हैं। अगर हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को देखें तो इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में आपका नॉर्मली इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्लॉक साइकिल में है ना, या एक ये 1 बिट पर CS है ना, ये आपका इंफॉर्मेशन कन्वे होगा। 53 कंट्रोल सिग्नल्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और एक समय में एक से ज्यादा कंट्रोल सिग्नल्स इनेबल हो सकते हैं। इसी वजह से जो 53 कंट्रोल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोसेसर को 53 बिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये लार्ज कंट्रोल बड़े कंट्रोल वर्ड को एक्चुअली हम लोग डिकोडर यूज करते हैं इसमें है ना। अभी अभी डिकोडेड आपने पढ़ा भी है, तो डिकोडर में 3x8 तो 3 बिट के लिए 8 लाइन्स अवेलेबल होंगे। तो ये 8 कंट्रोल वर्ड है ना, कम से कम इसके लिए चाहिए। तो लॉन्गर कंट्रोल वर्ड क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो एक्सपेंड हो रहा है डिकोडर की सहायता से। ठीक है, इट यूजेस पैरेलल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। पैरेलल प्रोसेसिंग आप जानते हैं कि जब आप एक साथ ना कई सारी प्रोसेसिंग को एक साथ कॉन्करेंटली कर सकते हैं, दिस इज नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग। ये सारे पैरेलल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस को हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम आसानी से रन करा सकता है। ठीक है, तो और ये हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म है ना, बहुत बड़े लेवल पर आप इसको ये बड़े लेवल पर बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। इसमें कोई एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका नाम ही है माइक्रो प्रोग्राम्ड। केवल डिकोडर्स की जरूरत पड़ती है नॉर्मली है ना, क्योंकि डिकोडर्स की सहायता से आप उसको एक्सपेंड कर पाते हैं, उसके जो आपने इनपुट अप्लाई किया है वो बड़े लेवल पर आप एक्सपेंड कर पाते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम की अपेक्षा फास्टर होता है, काफी फ्लेक्सिबल है ना, देन द वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। वर्टिकल को अगर हम देखें तो वर्टिकल में आप नॉर्मली इनकोडर यूज करते हैं। तो इनकोडर क्या होता है, इनकोडर में जैसे आपने 8x3 की बात किया, तो 8x3 में 8 इनपुट लाइन प्रोवाइड करेंगे तो आपको 3 आउटपुट लाइन मिलेंगे है ना। तो आप इसको मतलब 8 इनपुट लाइन दे रहे हैं, तो उसका log 8 बेस 2 3 यही हमारा जनरेट हो रहा है। तो ये log n to the base 2 बिट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी, मतलब
ये सॉर्टर कंट्रोल वर्ड को सपोर्ट करता है। कंट्रोल वर्ड सॉर्टर होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। और इसमें नए सिग्नल्स को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। ये बहुत जो पैरेलल फंक्शंस हैं उनको बहुत आसानी से ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मतलब लो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, मतलब डिकोडर्स तो है ही, इसके अलावा और भी एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये स्लोअर होगा, ज्यादा हार्डवेयर यूज हो रहा है इसमें देन दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम। इसकी अपेक्षा ये काफी स्लो होगा और ये काफी लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर की मात्रा ज्यादा यूज हो रही है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आसानी से नहीं मिलेगी, या किसी फंक्शन को रन कराने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर में बदलाव करने पड़ेंगे, तब आप इसको ठीक आप इसके साथ काम कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अब दोनों ही हमने पढ़ लिया है, दोनों में काफी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। अगर हार्डवेयर की हम बात करें तो यहाँ पर हार्डवेयर यूज होता है, माइक्रो प्रोग्राम में नॉर्मली हार्डवेयर यूज नहीं होता है, बहुत लेस हार्डवेयर यूज होता है, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की सहायता से कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। तो हार्डवेयर कंट्रोल सिग्नल्स आपके फास्टर होते हैं, क्योंकि ये याद रखना कि ये रिस्क पर काम करता है और माइक्रो प्रोग्राम सिस्क पर काम करता है, ये याद रखना, है ना। तो उसी के आधार पर बता रहे हैं कि हार्डवायर्ड में सिंपल सर्किट्स ही होते हैं जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस को रन कराने के लिए यूज होते हैं, इसलिए फास्टर होते हैं। जबकि माइक्रो प्रोग्राम में सिक्स का ऑपरेशन यूज होता है, जो 2 या 2 से अधिक मशीन साइकिल में काम करते हैं, तो ये काफी स्लोअर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को में पहले कन्वर्जन होगा और उसके बाद कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, इस वजह से भी काफी स्लो होता है, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल इसको मॉडिफाई करना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि हार्डवेयर एक बार आपने डिजाइन कर लिया है, उसके बाद आप उस पर काम करते जाते हैं, जबकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लेवल पर केवल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इसलिए आसानी से मॉडिफिकेशन किया जा सकता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादातर इसमें फिजिकल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, लाइक लॉजिक गेट, इनकी सहायता से आप रियलाइज करते हैं, जबकि माइक्रो प्रोग्राम में लेस हार्डवेयर यूज हो रहा है, इसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफी कम हो जाती है। फिर अब देखेंगे तो हार्डवायर्ड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए आप इसको नॉर्मली रिस्क प्रोसेसर में या कंट्रोल यूनिट यूज होते हैं, जबकि ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को उसी के लिए डिजाइन ही किए गए, उन्हीं को हैंडल करने के लिए। इसका मतलब ये उन प्रोसेसर्स में यूज होगा जहां पर सिस का ऑपरेशन हो रहा होगा। बहुत कम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे जिनको आप हार्डवायर्ड में यूज कर पाएंगे, क्योंकि रिस्क में क्या होता है, रिस्क की प्रॉपर्टी आपको पता है, वहां पर लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं, जबकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में इंस्ट्रक्शंस की संख्या बहुत ज्यादा होगी, सिंपल के अलावा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस भी इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। और वही चीज जो बात अभी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हार्डवायर्ड में रिस्क यूज होता है, जबकि माइक्रो प्रोग्राम सिस को यूज करता है। इतनी बात ठीक है। तो अगर हम इसके समरी को देखें, इसके जो कंपैरिजन समरी है, तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट नॉर्मली फास्टर होता है ना, ठीक है। और ये आपके हम इसको देखते हैं तो जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं हमारे सीपीयू के अंदर, उसको आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं एक स्टेट काउंटर की सहायता से, और पीएलए सर्किट है जो आपका कोई लॉजिक सर्किट है उसको यूज करेगा हार्डवायर में, इस तरह से आसानी से। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को अगर हम देखें तो ये सिंपल लॉजिक सर्किट होता है, और इसमें जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना, उसकी एक सीक्वेंसिंग, उसके लिए सीक्वेंसर की जरूरत पड़ती है, और दूसरा कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने की जरूरत पड़ती है हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए, है ना। तो ये डिफरेंस होता है माइक्रो प्रोग्राम्ड और हार्डवायर्ड में। मुझे लगता है कि यहाँ तक काफी कुछ ठीक है। आप इन सारी चीजों को अपने एग्जाम में कायदे से लिख कर आइएगा, सो दैट कि आपके जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे मिले। और अगले वीडियो का वेट करिए, जल्दी ही हम अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज ये यूनिट का आखिरी टॉपिक था, ये समाप्त हो गया। यूनिट 3, यूनिट 4 अगले टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों को बताएं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो जहाँ पर अवेलेबल है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो अवेलेबल है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का वीडियो भी इसमें अवेलेबल है ना। इसके अलावा जल्दी ही और भी बहुत सारे वीडियो जिसमें अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होंगे, क्लास 10, 11, 12, 13 और टेक्निकल
जो अलग सब्जेक्ट्स हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड है। इसके अलावा GIS एक सब्जेक्ट होता है जो सिविल ब्रांच में चलता है, हालांकि ये ओपन ओपन ये आपका जो कोर्स के तौर पर बाकी सारे ब्रांचेस में भी चलाया जाता है। तो GIS के भी वीडियो जहाँ पर अवेलेबल है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस का आनंद लीजिए। हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।